यह प्रेम का निमंत्रण है जिसमें मैं कहता हूं, चल मेरे साथ चल, मेरे जैसे बन, मेरे हृदय की धड़कनों को सुन। जब तुम यह सुनते हो और उस पर चलने लगते हो, तब उद्देश्य अपने आप खुलने लगता है। और सुनो, कभी कभी तुम्हारा उद्देश्य उस गवाही में छिपा होता है जो तुमने अपने आंसुओं में दी है। कभी कभी वह उस क्षमा में होता है जो तुमने उन लोगों को दी जिनसे तुम्हें सबसे ज्यादा चोट लगी थी। कभी कभी वह उस इंतजार में होता है जो तुमने मेरी समय सीमा पर भरोसा करते हुए किया। इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा, तब यह जानो तुम मुझ में स्थिर हो रहे हो, और यही सबसे बड़ा कार्य है। मैं तुम्हें वहां लेकर जा रहा हूं जहां तुम बिना मंच के भी मेरी आवाज बन सको, जहां तुम बिना पहचान के भी मेरी रोशनी बन सको, जहां तुम बिना कुछ कहे भी किसी टूटे हुए को यह समझा सको कि मसीह जीवित है और वह तुम्हारे अंदर है। इसलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी आत्मा को मत रोकना। मत डरना कि तुम काफी अच्छे नहीं हो या कि तुम बहुत देर से आए हो। नहीं, तुम ठीक समय पर हो। तुम ठीक उस स्थान पर हो जहां मैं तुम्हें चाहता हूं। और तुम्हारा हां प्रभु आज, अभी, वह कुंजी है जो उस उद्देश्य का द्वार खोल देती है जिसे मैंने सृष्टि से पहले तुम्हारे लिए तय किया। अब जब तुमने मेरे उद्देश्य की इस यात्रा को स्वीकार कर लिया है, तो समझ लो, तुमने केवल जीवन का रास्ता नहीं चुना है, तुमने वह जीवन चुना है जो स्वर्ग से उत्पन्न होता है। यह वो जीवन है जो केवल सांस लेने से नहीं चलता, यह मेरी उपस्थिति की निरंतर धारा में बहता है। अब हर दिन, हर घड़ी, हर सांस एक अवसर बन जाती है मुझे देखने का, मेरी अगुवाई में चलने का, और उस योजना का हिस्सा बनने का जिसे मैंने तुम्हारे और तुम्हारे माध्यम से दूसरों के लिए तय किया है। तुम्हारे भीतर अब एक नई दृष्टि जन्म ले चुकी है। पहले तुम चीजों को केवल परिस्थितियों से देखते थे, अब तुम उन्हें मेरे उद्देश्य से देखने लगे हो। पहले जहां तुम हार मान लेते थे, अब वहां तुम मेरी प्रतिज्ञाओं को पकड़ लेते हो। पहले तुम क्यों पूछते थे, अब तुम कैसे पूछते हो। प्रभु, अब तू इसमें क्या करना चाहता है? और जब तुम ऐसा पूछते हो, मैं उत्तर देता हूं, धीरे, स्पष्ट, लेकिन अदृश्य सामर्थ्य से भरा हुआ। तुम्हारा उद्देश्य अब किसी पुरस्कार का पीछा नहीं करता, वह अब केवल मेरी प्रसन्नता की तलाश करता है। और यही वह स्थान है जहां तुम मुक्त हो जाते हो, दूसरों की राय से, तुलना से, असुरक्षा से और अपने भूतकाल की जंजीरों से। अब तुम्हारा केंद्र बदल चुका है। तुम अब स्वयं की परिक्रमा नहीं कर रहे, तुम अब मेरे चारों ओर घूम रहे हो। और जब तुम ऐसा करते हो, तब सब कुछ क्रम में आने लगता है। तुम यह देखोगे कि तुम्हारे जीवन में जो चीजें टूट गई थीं, रिश्ते, आत्मसम्मान, उम्मीदें, वे अब मेरी उपस्थिति में पुनः स्थापित होने लगती हैं। परंतु अब वे पहले जैसी नहीं, बल्कि मेरी महिमा से भरी होती है। क्योंकि मैं कभी तुम्हें वहीं नहीं लौटाता जहां से तुम आए थे, मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं जहां तुम बनाए ही गए थे। मैं चाहता हूं कि तुम जानो, तुम्हारा उद्देश्य सिर्फ सही काम करने में नहीं है, यह मेरे साथ चलने में है। जब तुम मुझ में स्थिर हो जाते हो, तब जो भी काम तुम्हारे हाथों में आता है वह पवित्र हो जाता है। एक कप पानी देना, किसी टूटे हुए को सुनना, किसी भूखे को खाना देना, या किसी दुखी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, ये सब कार्य जब मुझ में किए जाते हैं तो वे स्वर्ग के पन्नों में अंकित हो जाते हैं। तुम्हारा जीवन अब एक जीवित पत्र है जिसे मैं स्वयं लिख रहा हूं और दुनिया उसे पढ़ रही है। तुम्हारा उद्देश्य यह नहीं है कि तुम सबको समझाओ कि तुम क्या कर रहे हो, बल्कि यह है कि जो तुम कर रहे हो वह मेरे प्रेम की गवाही दे। जब तुम क्षमा करते हो, जब तुम नम्र रहते हो, जब तुम सच्चाई पर खड़े रहते हो, तब तुम केवल अच्छा नहीं कर रहे, तुम उद्देश्य में चल रहे हो। और देखो, मैं तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं, तुम इस उद्देश्य में अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। जब तुम थकते हो, मैं तुम्हारा सहारा बनता हूं। जब तुम भ्रम में होते हो, मैं तुम्हारा प्रकाश बनता हूं। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हारा उठाने वाला बनता हूं। मेरा प्रेम तुम्हारी गति का आधार नहीं है, वह तुम्हारे समर्पण का उत्तर है।
इसलिए हर दिन फिर से कहो, प्रभु मेरा जीवन तेरा है, तू जो चाहे कर, जैसे चाहे बना, जहां चाहे भेज, और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा जहां तुम स्वयं को खो दोगे और मुझे पालोगे, जहां तुम अपने भय से मुक्त हो जाओगे और मेरे उद्देश्य में स्थिर हो जाओगे, जहां तुम्हारा नाम गुम हो जाएगा और मेरा नाम तुम्हारे जीवन से प्रकट होगा। तब मैं अब और भी गहराई से बोलता हूं, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय खुल गया है और तुम सुनने के लिए रुके हो। ये वही क्षण है जहां आत्मा सबसे कोमल हो जाती है, जहां मेरी उपस्थिति किसी जोरदार तूफान की तरह नहीं आती, बल्कि एक धीमी हवा के झोंके की तरह तुम्हारे भीतर प्रवेश करती है। और उस शांति में मैं तुम्हें वो बातें सिखाता हूं जो केवल वही आत्मा समझ सकती है जो अब मेरे स्पर्श की आदी हो गई है। तुम सोचते हो कि उद्देश्य खोजा जाता है, लेकिन मैं कहता हूं उद्देश्य प्रकट किया जाता है। जब तुम मुझ में स्थिर होते हो, मेरी संगति में टिकते हो, तब मैं धीरे धीरे तुम्हारे भीतर से उस बुलाहट को ऊपर लाता हूं जो मैंने सृष्टि से पहले ही तुम्हारे अंदर रखी थी। यह वो बुलाहट है जो तुम्हारी उम्र से परे है, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारे अनुभव या असफलताओं से भी परे है। यह वो आह्वान है जो मेरी सांस से निकला है और अब तुम्हारे हर सांस में आकार लेने को तैयार है। इसलिए मैं तुमसे यह नहीं मांगता कि तुम अभी सब जानो। मैं तुमसे केवल इतना मांगता हूं कि हर दिन, हर सुबह तुम मुझसे यह पूछो, प्रभु आज मुझे किसका चेहरा देखना है, किसका हाथ थामना है, किसके लिए तेरा प्रेम ले जाना है। जब तुम ऐसा करते हो तब तुम मेरे उद्देश्य में चल रहे हो, चाहे तुम्हें उसका भान हो या नहीं। उद्देश्य कोई बड़ी घोषणा नहीं, यह छोटी आज्ञाकारिता में छिपा होता है और मैं उसे महानता में बदलता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम उन साधारण पलों की महत्ता समझो जिन्हें दुनिया अक्सर अनदेखा करती है। एक मौन प्रार्थना, एक आंसू, एक क्षमा, एक हल्की मुस्कान किसी टूटे हुए हृदय के लिए, ये वो कार्य हैं जो स्वर्ग के कानों में सबसे ज्यादा गूंजते हैं। जब तुम इन क्षणों को मेरे प्रेम से जीते हो तो तुम उस मसीही उद्देश्य को पूरा कर रहे हो जो मेरे राज्य को पृथ्वी पर प्रकट करता है। मैं जानता हूं तुम्हारा मन अभी भी कुछ सवालों से भरा है। प्रभु